Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से एंटीबॉडीज ए के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके पिछले सेशन में हम लोग मुख्य रूप से IgG और IgM के बारे में डिटेल से देखे कि उसका जो मेनली रूप से क्या रोल होता है, क्या उसका कंसंट्रेशन होता है, स्ट्रक्चर, केमिकली स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज के मुख्य रूप से सेशन में मुख्य रूप से IgA, जिसे एंटीबॉडीज ए और जिसे अल्फा के नाम से जाना जाता है, Ig इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन जान रहे हैं कि आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ा होता है, सो इट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। और ऐसे एंटीबॉडीज भी जनरली जो है सो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वह न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, मतलब कुछ भी एंटीजेंस के रूप में होता है। तो बहुत पहले से ही हम लोग ये जान रहे हैं कि एंटीबॉडीज और एंटीजन में एक विशेष तरह के इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन के फलस्वरूप जो है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच एक एगेंस्ट प्रोसेस होता है, जो मेनली रूप से एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को किलिंग और इनएक्टिव करते हैं। तो जितने भी एंटीबॉडी हैं सबका हमारे बॉडी में जो है सो विशेष तरह के फंक्शंस होते हैं। तो एंटीबॉडीज ए के बारे में हम लोग आज डिटेल में देख रहे हैं। तो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में मुख्य रूप से आपका ब्रेस्ट मिल्क कोलोस्ट्रम जिसे भी बोलते हैं। कोलोस्ट्रम का मतलब आपका फर्स्ट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो आपका येलो कलर की जो मिल्क सेक्रेट होता है वो आपका कोलोस्ट्रम कहलाता है। और कोलोस्ट्रम में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है एंटीबॉडीज ये होता है। ऐसे हमारे शरीर का जो भी सेक्रीशंस होते हैं, एक्सटर्नल सेक्रीशंस सच एज टीयर्स, सलाइवा, इंटेस्टाइनल जूस, तो उस सब में भी जो है आपका ये एंटीबॉडीज ये जो है सो प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। तो यह आपका एक्सटर्नल सेक्रेशंस में पाए जाने के कारण इन्हें जो है सो आपका सेक्रेटरी एंटीबॉडीज के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो स्ट्रक्चर में हम लोग जितने भी एंटीबॉडीज था, कोई पेंटामर्स था, कोई आपका मोनोमर्स, लेकिन एंटीबॉडीज ये जो है जनरली वह डाइमर के रूप में होता है। और डाइमर में अरेंज होने के कारण इसमें जो है आपका
दो और विशेष तरह के चेन इसमें होते हैं, जे चेन और सेक्रेटरी चेन। उधर देखे थे एंटीबॉडी एम में 3 तरह के चेन होते हैं, हैवी चेन, लाइट चेन और एक जे चेन। लेकिन एंटीबॉडीज ए में जो है आपका 4 चेन्स, जब इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एसडीएस पेज पर जब इसे डाला जाता है या इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जब सेपरेशन किया जाता है तो 4 बैंड्स आपका प्राप्त होता है। वो 4 बैंड्स कौन है? तो हैवी चेन, लाइट चेन, जे चेन और एक सेक्रेटरी चेन। तो उसी के बारे में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए अब हम लोग मुख्य रूप से एंटीबॉडीज ए के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं IgA के बारे में, या इसे जो है Ig अल्फा भी कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इट कंस्टिट्यूट अबाउट 10 to आपका 15% ऑफ द टोटल Ig इन सीरम। आपका सीरम में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हैं उसमें से यह लगभग 5 जो आपका एंटीबॉडीज हैं उनमें से यह आपका लगभग 10 से 15% जो है आपका एंटीबॉडीज ये ही पाया जाता है। द टोटल सीरम Ig प्रोडक्शन पर डे, द 2/3 ग्राम्स ऑफ इट इज IgA। जितना मात्रा में Ig जो उत्पन्न होता है उनमें से लगभग आपका 2/3, अगर मानिए पूरे जो है 100 हैं तो लगभग ये 66% जो है आपका ये जो है एंटीबॉडी ए सेक्रेशन हमारे बॉडी में होता है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज का सेक्रेशन एंटीबॉडीज ए होता है प्रीडोमिनेंटली, या मैंने मुख्य रूप से फाउंड इन एक्सटर्नल सेक्रेशन, सो इट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी आपका एंटीबॉडीज। यह आपका एक्सटर्नल सेक्रेशंस में यह आपका सेक्रेट होता है, इसलिए इसे आपका सेक्रेटरी एंटीबॉडीज कहा जाता है, जो दैट इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। माँ का दूध जो होता है उसमें सबसे अधिक जो है एंटीबॉडीज ये पाया जाता है। सलाइवा, लार, टीयर्स, आंसू, म्यूकस ऑफ ब्रांचियल etc। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, आपका नोज है और ब्रोंकियल ट्रैक्ट्स हैं, तो उसमें जो आपका म्यूकस है उसकी में जो है आपका ये जो है सब पाया जाता है। और यह मुख्य रूप से जो है आपका इनहेल्ड, मतलब आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो पैथोजेंस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उसको ये जो है आपका इन्वेड करते हैं मेनली रूप से नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, या आपका फूड मटेरियल्स के साथ जो फॉरेनर पार्टिकल्स एंटीजेंस के रूप में जो प्रवेश करते हैं, तो ये सब पर जो है मुख्य रूप से यह आपका फंक्शन Ig ये करता है। इनहेल्ड और इन टेकिंग ऑफ फूड्स, मतलब या तो रेस्पिरेशन क्रिया में या आपका फूड टेकिंग के समय फूड मटेरियल्स या एयर में जो प्रेजेंट हैं बैक्टीरिया, वायरस,
वो भी जो है सो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो एंटीजेंस के रूप में कार्य करते हैं। तो ये एंटीजेंस जब प्रवेश करते हैं तो इसका अटैक जो है सबसे पहले ये आपका एंटीबॉडीज ये करता है। ये मेनली रूप से है कि IgA। और नेक्स्ट में और अगला पॉइंट्स हम देखते हैं जो इस तरह से है। मेनली रूप से इसमें यह है कि आपका सबसे अधिक मात्रा में हमारे बॉडी में यह आपका 66% लगभग जो है सो ये आपका उत्पन्न होता है। और यह जो है सो आपका एक्सटर्नल सेक्रेशंस में हमारे शरीर से जो आपका लिक्विड फॉर्म में या म्यूकस फॉर्म में जो सेक्रेशन होता है उसमें यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन फीमेल में जो है आपका ब्रेस्ट मिल्क में, और जनरल सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस ऑपरेंशियल ये टिश्यू में यह पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट IgA के बारे में। इट ऑल्सो सेक्रेटेड इन कोलोस्ट्रम। यह आपका कोलोस्ट्रम जो आपका फर्स्ट मिल्क आफ्टर बर्थ चाइल्ड, वह आपका मैमल्स के आपका काऊ है, बफेलोज है या ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें जो है आपका कोलोस्ट्रम जो है आपका फर्स्ट मिल्क जो होता है उसमें आपका IgA सबसे अधिक मात्रा में होता है। फाउंड एज डाइमर्स इन सेक्रेशंस। आपका जो सेक्रेटरी या जो एक्सटर्नल सेक्रेशंस होता है, जैसे आपका सलाइवा है, टीयर्स है, आपका गैस्ट्रिक जूस है, तो ये सब में मुख्य रूप से यह जो है आपका डाइमर के रूप में यह पाया जाता है इन सेक्रेशंस। और मोनोमर्स इन सीरम। सीरम में जो है यह आपका मोनोमर्स के रूप में यह पाया जाता है। ऑल्सो फाउंड एज यह ट्राइमर्स एंड टेट्रामर्स। ये कैसा आपका IgM जो है सो पेंटामर्स, मोनोमर्स और आपका हेक्सामर्स, ऑक्टामर्स भी होता है। लेकिन ये जो है आपका सेक्रीशंस, एक्सटर्नल जो सेक्रीशंस होता है उसमें आपका ये डाइमर्स के रूप में होता है। और सीरम में जो है, सीरम हम पहले बता चुके हैं कि ब्लड माइनस, ब्लड से अगर क्लोटिंग फैक्टर्स हटा दी जाती है तो वह आपका सीरम कहलाता है। तो सीरम में यह आपका मोनोमर्स और कभी कभी जो है सो ट्राइमर्स और टेट्रामर्स के रूप में भी यह पाया जाता है। इट कंटेन्स J चैन एंड ये चैन कर सकते हैं J चैन एंड सेक्रेटरी चैन्स। इसमें जो है आपका दो और अतिरिक्त चेन होते हैं, जिसे एक J चेन कहते हैं और दूसरा जो है आपका सेक्रेटरी चेन होता है। तो इस तरह से इसमें जो टिपिकल मोनोमर्स होते हैं उसमें आपका हैवी और लाइट चेन होता है, दो ये, और प्लस दो और इसमें जो है J चेन और सेक्रेटरी चेन होते हैं। इस तरह से जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस पर इसमें जो है आपका 4 बैंड्स प्राप्त होता है। 4 बैंड्स हो गया आपका हैवी चेन, लाइट चेन और आपका एक J चेन और आपका एक सेक्रेटरी चेन। तो इस तरह से देखते हैं इसका कि डायग्राम जो है आपका डाइमर्स के रूप में जो होते हैं वो J चेन कहाँ होते हैं और सेक्रेटरी चेन्स क्या होते हैं, तो इसे देखते हैं। मर्स के रूप में होते हैं जो आपका इस तरह से जो जोड़ रहे हैं वो आपका ये J चेन हुआ, और यहाँ से इस तरह से आपका जो है यहाँ से भी एक जोड़ने वाला होता है जो आपका ये सेक्रेटरी चेन कहलाता है, सेक्रेटरी चेन। तो इसमें आपका एक आपका ये जो है आपका हैवी चेन हुआ H चेन,
और ये जो है आपका एल चेन, लाइट चेन। तो इस तरह से 1 2 3 और ये से आपका 4 जो है से आपका ये बैंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर प्राप्त होता है। तो यही आपका जो है सो बैंड इस तरह से आपका डायमर के रूप में मेनली इन सेक्रीशन, जो सेक्रीशंस होता है वो उसमें आपका यह आपका डायमर के रूप में होता है। और सीरम आपका मोनोमर्स एंड आपका सीरम में यह आपका पाया जाता है। ये कभी कभी जो है आपका डाइमर ट्राइमर्स भी हो सकते हैं और टेट्रामर, ये आपका भी सीरम में ही इस तरह से आपका ये पाया जाता है। तो ये जो है आपका IgG जो आपका डाइमर्स के रूप में जनरली आपका सेक्रेटरी या सेक्रेशंस में जो है एक्सटर्नल सेक्रेशंस में इस रूप में पाए जाते हैं, मोनो रूप में भी पाए जाते हैं, ट्राइम और टेट्रामर्स के रूप में भी सीरम में यह आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट IgA के बारे में कि जो सेक्रेटरी कंपोनेंट्स होते हैं, अभी डायग्राम में हमने देखा इस तरह से ये आपका यहाँ पर जो है कहता है सेक्रेटरी कंपोनेंट्स मार्क्स द साइट ससेप्टिबल टू प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज इन द हिंज रीजन ऑफ सेक्रेटरी IgA। यहाँ पर जो है आपका ज़्यादा जो है आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा ससेप्टिबल होते हैं, क्लीवेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर इसका जो है सो मार्क्स पाया जाता है, जो इसको आपका जो ब्रेकेज प्रोटियोलाइटिक जो क्लीवेज होता है उसको वह रोकने का यह काम करता है। ये आपका सेक्रेटरी चेन हुआ। सेक्रेटरी चेन जो है आपका एंटीबॉडी के हिंज रीजन, ये और ये जो यहाँ पर होता है आपका हिंज रीजन होते हैं। तो हिंज रीजन दोनों मोनोमर्स जो होते हैं एक इधर और अपोजिट साइड में है, तो आपका हिंज रीजन में ये आपका मार्क्स होता है जो आपका ससेप्टिबल टू प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज इन द हिंज रीजन ऑफ सेक्रेटरी IgA। तो इस तरह से यह जो है, और यहाँ पर जो है आपका ये जो आपका दोनों जो है फैब रीजन, ये आपका फैब रीजन होता है और ये आपका FC रीजन होता है ये। तो FC रीजन, दोनों FC रीजन को यह जो है आपका जोड़ने का काम ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा इसको जो है तो आपका ये जोड़ता है। मतलब यह जो बॉन्ड हुआ तो आपका J चेन हुआ, और J चेन जो है दूसरे से ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा वह जुड़ा होता है। और यहाँ पर हिंज रीजन जो आपका होता है ये आपका हैवी चेन और लाइट चेन, यहाँ पर इस तरह से जो वाई शेप में होता है वहाँ पर यह जो है आपका ये सेक्रेटरी चेन यहाँ पर पाया जाता है। तो यही इस पॉइंट का अर्थ हुआ कि सेक्रेटरी कंपोनेंट्स मार्क्स द साइट ससेप्टिबल टू प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज इन द हिंज रीजन ऑफ सेक्रेटरी IgA। नेक्स्ट पॉइंट है इट शो ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस का मतलब यह जो है आपका ये B सेल से उत्पन्न होता है, ये B सेल है। ट्रांससाइटोसिस का मतलब ये B सेल्स ये आपका सेक्रेट हुआ, और यहाँ पर आपका ये जो है एपिथेलियल सेल्स है ये आपका इस तरह से। तो ये जो है आपका यहाँ पर एक रिसेप्टर्स होते हैं इसके
बाहरी सरफेस पर, और ये रिसिप्ट करके इसको अंदर ले करके फिर यहाँ जो है ये आपका फिर बाहर जो है आईजी ये आपका बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को जो है आपको ट्रांससाइटोसिस कहा जाता है। ये आपका बी सेल्स से आपका एंटीबॉडीज बनते हैं, और यह जो है आपका एपिथेलियल सेल्स हैं गट, तो वहाँ पर एक बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से अगर निकलना रिसेप्टर्स होते हैं, और इससे जो है आपका ये कैच करके ये आपका इस तरह से बाहर की ओर जो है फिर निकल जाता है सीरम में, जो आपका ट्रांससाइटोसिस कहलाता है। तो आज के सेशन में हम लोग IgA के बारे में डिटेल में देखें, और इसके साथ ही आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगले सेशन के लिए आप सभी जो है बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।